गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अमित सर वत्सल भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से पिछली तासिका में हमने आपके नए लेसन की शुरुआत की थी जिसका नाम है भारतीय संस्कृति की एक झलक। और इसमें हमने हमारे देश की अलग अलग परंपराएं, उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की। और जो व्यक्ति इस देश के बारे में पूरी तरह से गहराई से जानकारी उसको नहीं हासिल है या नहीं प्राप्त है, वो इस देश को एक देश मानने को तैयार ही नहीं होगा। ऐसा लेखक ने इस पाठ में कहा है। जो व्यक्ति इस देश की संस्कृति से अपरिचित है, अनभिज्ञ है, अननोन है, वो इसके बारे में अगर गहराई से नहीं जानता होगा तो वो जाहिर सी बात है वो इस देश को एक देश नहीं मानेगा। किंतु यदि विचार करके देखा जाए, सोचा जाए, तो हमारे देश में जितनी सारी विभिन्नताएं हैं उसकी तह तक अगर हम जाएंगे तो हमें इन विभिन्नताओं में भी एक अलग ही समता और एकता हमें दिखाई देती है, जो अन्य विभिन्नताओं को एक पिरोकर एक सुंदर सा समूह बना देती है। मतलब ये इतनी सारी अलग अलग विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हमारे देश में एक प्रकार से अलग ही एक एकता पाई जाती है, एक समता पाई जाती है। और यह काव्य की भावना मात्र नहीं है बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है। ये त्रिकाल बाधित और सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग माध्यम से, अलग अलग अस्तित्व से अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। मतलब हमारे देश में भले ही अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन अगर समझो हमारे देश में किसी भी कोने पर कोई भी विपत्ति आती है तो पूरा देश एक हो जाता है और उनकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी विशेषताएं, इतनी विभिन्नताएं, अलग अलग चीज़ें होने के बावजूद भी एक उनके हृदय में एकता की भावना हमारे देश में जागृत रहती है। इसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति की इसी शक्ति और ऊर्जा को महसूस करते हुए एक महान शायर इकबाल ने कहा है, यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारतीय संस्कृति का इतिहास जो है वो दशकों और शताब्दियों का इतिहास, दशकों या शताब्दियों यानी या 10-20 साल पहले पुराना या 50-100 साल पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि इसको अपना वर्तमान रूप लेने के लिए, मतलब आज हम भारतीय संस्कृति जो देखते हैं ये आज की कंडीशन देखने के लिए हजारों साल लगे हमारे देश को। इसमें त्याग, तपस्या, अहिंसा, बलिदान इस संस्कृति को जीवंत रखने वाले मुख्य स्रोत है। मतलब ये हमारे देश की जो आज हमें विकास दिखाई देता है या हमारे अंदर एकता दिखाई देती है, इसके पीछे हमारे जो पूर्वज हैं उनका त्याग है, उनकी तपस्या है, उनका अहिंसात्मक रूपी उनका बिहेवियर है, उनका वर्तवनुक है। उस साथ साथ हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया, ये सारी चीज़ें आज हमें जो रीति रिवाज या संस्कृति देखने को मिलती है, ये आज का दिन देखने के लिए इन महापुरुषों का इतना बड़ा त्याग और उनका बलिदान की वजह से हमारा देश आज की कंडीशन में दिखाई देता है। सैकड़ों आक्रमण हमारे देश में हुए, ये जानकारी तो आपको बहुत पहले से 50-500-1000 सालों से हमारे ऊपर कई देशों ने, कई राजाओं ने और हमारे ऊपर आक्रमण किया। रीति रिवाज और परंपराओं की समृद्धि को ध्यान में रखकर इन्हें अपना लिया और कालांतर से यही बसे हुए। मतलब बहुत सारे रीति रिवाज जो नए हमने ग्रहण किए, कोई अगर हमारे देश में आकर बसता है तो हम उनकी रीति रिवाज एक्सेप्ट करते हैं, हमारे रीति रिवाज वो एक्सेप्ट करके स्वीकार करते हैं। और ये जो अलग अलग रीति रिवाज है इसी माध्यम से हमारे देश में बस गए हैं। इससे हमारी संस्कृति न केवल विकसित हुई, डेवलप हुई, बल्कि इसमें नए नए तन प्रस्फुटित हुए। मतलब नए नए विकास हमको हासिल हुए या हमने विकास जो देखे हैं वो इसी के माध्यम से है। देश और विदेश में एक सूत्रता जो हमारे अंदर दिखाई देती है, तलवार के जोर से नहीं पाई हमने,
हमारे अंदर जो एक सूत्रता जो हम पाते हैं या एकता जो पाते हैं वो किसी तलवार के जोर पर या जोर ज़बरदस्ती से नहीं, तो बल्कि प्रेम और सौहार्द के बल पर एक दूसरे की प्रति प्रेम भावना रखते हुए ये सारी चीज़ें हमारे देश में स्थापित हुई है। हमने दूसरों के हाथों और पैरों पर, धन और संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे देश ने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी भी देश को लूटा नहीं या उनकी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया। उनके हृदयों को हमने जीता है प्यार से और सौहार्द से। इसी वजह से जो प्रभुत्व हमने इस दुनिया में कायम रखा हुआ है वह चरित्र और चेतना पर छाया हुआ है। पूरे विश्व में हमारे देश का नाम इसी वजह से छाया हुआ है। यह आज भी बहुत अंशों में बरकरार है, किंतु हम इस चेतना को कई अंशों तक भूल चुके हैं। ये भी बात लेखक मानते हैं कि बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आज के ज़माने के हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम भूल चुके हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपने रीति रिवाज से किस प्रकार करें, इस बारे में हमें दो बातों का बराबर ध्यान रखना होगा। यानी हम साइंटिफिकली और इंडस्ट्रियली हमें अपने डेवलपमेंट करना है वैज्ञानिक तरीके से या औद्योगिक तरीके से। अगर हमको विकास को हमारे बरकरार रखना है तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना अतिशय आवश्यक होगा। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।